हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हो? क्या चल रहा है? बहुत परेशान हैं सर, तड़प रहे हैं। बहुत कमियां रह गई हैं। तैयारी लेकिन करनी है, तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल आए हैं, बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान हैं। कम्युनिटी पे भी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। एक दूसरे अपने दर्द बांट रहे हैं और तमाम बातों को इकट्ठा किया गया है और बहुत सारी परेशानियां जो है तुम्हारी हमारे सामने आई हैं। जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनको हम लोग वैसे नॉर्मली बहुत दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हो। मैं मानता हूं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को परेशान कर रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हमारे समझाने से भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो मैं इस बात को मानता हूं कि 11th की परेशानियां हैं। कुछ और भी परेशानियां हैं कि सब्जेक्ट हमने कौन से चूज कर लिए हैं सर। तैयारी करते वक्त सर तमाम दिक्कतें आ रही हैं सर। हमने लास्ट ईयर भी सोचा था, कुछ डाउट्स आ जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते सर। जरूरी नहीं है वो डाउट्स पढ़ाई से रिलेटेड हो। कुछ ऐसी भी समस्याएं आती हैं जो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे टाइम टेबल को लेकर, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस किया जाए, कहां से प्रैक्टिस की जाए। टेस्ट देते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सर। जब टेस्ट देने बैठते हैं तो कई बार क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाते, कई बार टाइम खत्म हो जाता है सर। कई बार ऐसा होता है जैसे एक ही सब्जेक्ट में सारा टाइम निकल गया। इतनी सारी दिक्कतें जो आपके साथ या टीचर्स के साथ मिलकर बहुत आसानी से डिस्कस नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो बहुत जल्दी वो बातें आप लोगों के समझाने से हमें समझ में भी नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है ये तमाम जो परेशानियां हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें बच्चे फेस कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि यार ये सारी दिक्कतें जो है आपने 12th में खुद एनालाइज कर ली हैं। आप समझ रहे हैं, एक बच्चा जो 12th में करना चाहता है यही उसी को ये दिक्कतें समझ में भी आ रही, और जो बच्चा अब भी 12th में पढ़ाई नहीं करना चाहता या जो अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि दिक्कतें थी क्या। तो एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी पर या तुम्हारे थ्रू हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि जिन लोगों ने भी अपनी कमियां बताई हैं, एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया है कि वो लोग अब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो वो सारी दिक्कतें जो नॉर्मल है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे सर। बहुत कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम सुन रहे हैं उनके सॉल्यूशंस हर जगह से। टीचर्स के मुंह से वो सॉल्यूशन सुनाई दे रहे हैं, टीचर्स बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम बहुत आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं इस चीज को तुम्हें इस तरह से समझाना चाहता हूं आज कि ठीक है, मैं रेगुलरली तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। हम सारे टीचर्स रेगुलरली तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे और समय समय पर तुमको समझाते भी रहेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि ये जो दिक्कत तुम महसूस कर रहे हो इस टाइम पर, वो सारी प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि 11th हमारी वेस्टेड को लेकर हम डिस्कस करें या फिर बोर्ड्स की तैयारी किस तरह से करें। सर टेस्ट की रियल पिक्चर किस तरह की होती है ये हमें कब पता चलता है, और जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। सर तैयारी कहां से करनी है, तमाम सारी समस्याएं हैं। वो सारी समस्याओं का हमने कोशिश किया है तुम्हारे साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते रहेंगे, तुम्हें समझाते रहेंगे। बट ऐसा सोचो जैसे ये जो दिक्कतें तुम्हारी खुद की दिक्कतें हैं, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें रही होंगी। मैं आज तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूं। आज मैं उसको शख्स बोलूंगा, हालांकि वो हमारा स्टूडेंट ही है, लेकिन एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूं जिसने इन तमाम परेशानियों को फेस किया है। इनफैक्ट शायद और ज्यादा फेस किया है। वो ज्यादा परेशान था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 2 साल पहले जब उसके हालात थे वो और भी खराब थे। बुरी तरह से 11th खराब थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं था, बहुत सारी कमियां थी। आज उस बच्चे को तुम्हारे सामने लेके आएंगे ताकि तुम एटलीस्ट उसके मुंह से वो सारे सॉल्यूशंस या जो उसने चीजें की हैं उनको तुम भी फॉलो करो और उस मुकाम को हासिल करो जिस मुकाम को उसने हासिल किया। मैं आज तुम लोगों के सामने एक ऐसे बच्चे को बुलाने जा रहा हूं जो शायद बहुत ही खराब हालात से अपने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे बेहतरीन ब्रांच ले चुका है। निशांत ज्योतिर्वाल को हम बुलाना चाह रहे हैं। निशांत प्लीज यहां, ये निशांत साहब जो है हमारे, खुश रहो बेटा खुश रहो। निशांत साहब हमारे आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा इससे ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ब्रांच को अटेन नहीं कर सकता। तो लेकिन ये वही है जो बिल्कुल उसी हालात में था आज से 2-3 साल पहले जिस हालात में आप समझिए जरा। इसके मुंह से जो आप सुनेंगे ना,
वो शायद आप ज्यादा यकीन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी समझाते हैं, इसको भी हम ही लोगों ने समझाया होगा, बट एटलीस्ट समझाने के बाद जो इसने फॉलो किया ना, वो आपको बताएगा कि भाई ऐसी दिक्कत का ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से, और रिजल्ट तुम्हारे सामने। तो इसका मतलब ये हुआ आप इसके मुंह से कुछ कुछ बातें सुनेंगे। हम इसलिए इस तरह से और भी लोगों को लेके आएंगे, निशांत जैसे और भी बच्चे होंगे हमारे पास, ताकि तुम्हें समय समय पर मोटिवेट कर सकें और आप इन लोगों से वो चीजें सीख सकें जिससे आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। निशांत भाई बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, और बहुत यार हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और तुम इतने बिजी शेड्यूल से, भाई थर्ड ईयर है इस बच्चे का, वो तो दोस्त लगा देगा अटेंडेंस। हाँ ये भी है। देखो ये सब अच्छी चीजें हैं, जो ये बता रहा है ये सब अच्छी चीजें हैं कि प्रॉक्सी लग जाती है, दोस्त अटेंडेंस मार देते हैं, हम सर यहाँ आ जाए। तो ये अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ आया है बेचारा, और आपको, और तुम खुद सोचो, ये तुम्हें सिर्फ गाइड करने आया है, तुम्हें ये बताने आया है कि भाई ये चीजें हो सकती हैं और इन चीजों के ये सोल्यूशन हो सकते हैं। बाकी फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ूंगा, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा यार, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरे कहने पर या इसके कहने पर ही आप कुछ काम करें, बट आप इसके कहने से अगर काम करते हैं तो आपको वो रिजल्ट जरूर मिल सकता है जो इसने अटेन किया है। मैं फिर से बोल दूं, आईआईटी दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच मानी जाती है। तो ये उस जगह पर बच्चा पढ़ रहा है, आज उसका थर्ड ईयर है। तो निशांत तुम ये बताओ जरा, ये जो तमाम परेशानियां हम लोगों ने कम्युनिटी पर कुछ पोस्ट डाली थी, अच्छा सर। और पोस्ट इन द सेंस कि हम लोगों ने बच्चों से पूछा था और क्या चल रहा है। तो तुम्हें पता ही है कि जो बच्चा 12th में आया है, ये सारे बच्चे हमारे लक्ष्य के बच्चे हैं, फर्स्ट बैच है हमारा, लक्ष्य बहुत सारे बच्चे हैं ये। तुम्हें पता है पहला दिक्कत क्या होती होगी? तुम बताओ तो क्या समस्या होती होगी सबसे पहले? 11th बर्बाद। बस ये सारे जो है लाइन से ये एक ही बात लिखते हैं, 11th वेस्ट हो गया, 11th वेस्ट हो गया। ये तुम्हारे साथ भी था निशान? सर 11th तो सबकी वेस्ट होती है, यही चीज तो इन लोगों को समझाते हैं यार, ये तो नॉर्मल है भाई, कैनन इवेंट है, बिल्कुल तो सही, इसे अवॉइड कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। 11th की स्टार्टिंग में लगता है यार कि बाकी लोगों की 12th वालों की 11th वेस्ट क्यों जाती है, मेरा तो इतना बढ़िया चल रहा है। जब यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा होता है ना, मोर कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, सारे पीवाईक्यूज बने जा रहे हैं यार। आईआईटी बॉम्बे सीएस से नीचे तो कौन ही सोचता है। फिर जैसे 11th एंड होने आती है तब पता लगता है कुछ तो पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं आता। सही बात है। तो ये इस निशान के साथ भी यही दिक्कत थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसने किया होगा, इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम अपने बड़े भाई से बातचीत कर रहे हो। देखो हमारे साथ शायद उतना नहीं बात कर पाओगे, बट बहुत आराम से ये तुम्हें समझाएगा, और इस तरह से समझाएगा जैसे भाई तो आज से 3-4 साल पहले की कहानी होगी जैसे तुम्हारी है। तो ये 3-4 साल बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, तो इसको पूरा आइडिया है कि क्या माहौल होता है, घर वाले क्या बोलते हैं, हमें हमारे दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होती हैं। अब वो सारी चीजें आज ये डिस्कस करने वाला है। तो निशांत सबसे पहले आप जो है अपने मन से इन बच्चों को कुछ ऐसे कुछ समझाइए ताकि इनके कुछ दर्द कम हो। तो सबसे पहले तो यही वाली बातें हम शुरू करते हैं कि भाई ये जो 11th वेस्टेड है, 11th वेस्टेड, इसका क्या सीन है भाई? सर एक तो सबसे पहले बच्चों को ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। 11th वेस्टेड है, ठीक है भाई, बार बार ये देखना कि 11th वेस्टेड है, मैं क्या अपनी कमियों को आप लोगों के एक्सेप्ट करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करो, मैंने मक्कारी करी है, मान लो कि हाँ यार सुन लो भाई, ठीक है। तो यू भी नहीं है कि गलती करी 11th वेस्टेड है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फाइंड आउट करो कि तुमने 11th में गलतियां कौन कौन सी करी है। अब वही बात है, अगर तुमने वो गलतियां करी है उसके बाद तुम उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उन्हें फिक्स ही नहीं कर रहे, तो सेम गलतियां 12th में रिपीट कर दोगे, क्या फायदा हो गया? तो सबसे पहले अपनी 11th क्लास में जो गलती तुमने 11th क्लास में करी है उन्हें नोट डाउन कर लो, एंड ये मेक श्योर करो कि 12th में वो गलतियां नहीं करनी है, बस। ठीक है, 11th अभी के लिए छोड़ दो, 12th स्टार्ट हो चुकी है तो अपने 12th पे फोकस करो। लाइव क्लासेस टीचर ले रहे हैं, सबसे बढ़िया वही रहेगा कि तुम लाइव क्लास पे फोकस करो। ये मत करना कि लाइव क्लास छोड़ के अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लूंगा मैं, तो ऐसा हीरो नहीं बनना है। लाइव क्लास चल रही है, जितना तुम टीचर के साथ साथ चलते रहोगे ना, कब ये जर्नी खत्म हो जाएगी, कब तुम आईआईटी में पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बात मेरी समझ गए? तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास 12। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं कि भाई आज क्लास है, अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ो, एचडब्ल्यू क्वेश्चंस दिए उन्हें अटेम्प्ट करो, मॉड्यूल से एचडब्ल्यू दिया है उन्हें करो। 12 जैसी तुम्हारी चल रही है उसे चलने दो, पैरेलल में कुछ समय अपने 11th के लिए डिवोट करते रहो। अब वो टाइम कितना क्या निकाला है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, वीकेंड्स पर तुम टाइम दे सकते हो, संडे को टाइम दे सकते हो। मान लो किसी दिन क्लास वगैरह 12th की क्लास कैंसिल हो गई, या फिर वैसे तुम्हें फ्री टाइम मिल गया, स्कूल के अंदर बैठे हो, 11th के सवाल लगाते रहो। मतलब जो स्कूल गोइंग है वो जरूरी नहीं ना कि 6 के 6 दिन स्कूल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन ऑफ ले सकते हो
और जितना कर सकते हो मैक्सिमम, और उस टाइम पर अपने पढ़ाई को बढ़ा सकते हो। 11th जो तुम्हारा छूट गया है उसको वहां से कवर कर सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना है कि यार 11th वेस्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, डमी ले सकते हैं। जो बच्चे डमी ले सकते हैं उनके लिए बढ़िया है, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि नहीं यार, घर वाले भी बोल रहे हैं कि यार बोर्ड्स ही कर ले, जेई तो क्या पता हो ना पाए, बोर्ड्स तो रहेगा नहीं, कम डमी से कम। मेरा ख्याल से अगर जिन लोगों ने स्कूल ले भी रखा है ना, वो कोई बुरा नहीं है। हाँ हाँ, बुरा नहीं है। स्कूल भी आपको बहुत कुछ सिखाता है ना। आपको सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सिखाता है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है बिल्कुल मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। बस अब टाइम चुराना है। अब यार देखो, वहां मक्कारी मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जितना टाइम आप चुरा सकते हैं उतना टाइम चुराइए, और उसके बाद जो देखिए क्या कैसे चेंज होगा। बिल्कुल ये सब किया है ना यार, ये तभी तो बता रहा है। सही बात है। हमारे टाइम पर शायद इतना ड्रामे नहीं होते थे, वेस्टेड हम, वही। या होते थे तो हम नहीं गाया करते थे। लेकिन ये कि यार ये समझता है इस बात को, इसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं। ये उसी जगह पढ़ रहा है यार जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़ा इंटेलेक्ट इकट्ठा होता है यार। समझो बात को, वहां पर इसकी बातें भी तो अपने दोस्तों से होती होगी। वो भी तो यही कहते होंगे, अबे तेरा भी बेस्ट था, हमारा भी बेस्ट था, हम सब का 11 बेस्ट है, सब आईटी दिल्ली में पढ़ा है। आप सोचिए, सब एक ही जगह पढ़ा है। तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कोई कमाल नहीं हो जाता। हाँ, ये कि अब कम से कम अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखना है। अगर टाइम मिले तो चुराओ, जितना टाइम चुरा सको चुराओ, और उसको जो है अपने पुराने लेक्चर्स को देखकर या पुरानी बातों को जो तुम्हारा मिस हो गया है उसको कवर करने की कोशिश करो। बाकी टीचर्स भी हेल्प करेंगे, यहां पर हम भी पूरी पूरी हेल्प करेंगे किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बट ये इसकी बात सही लग रही है मुझे कि 12th को पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया जाए। कोशिश करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लिया जाए, जितना निकल सके। कोई मारा मारी नहीं है, जितना टाइम निकल जाए उसको यूज किया जाए, और उसके बाद जो है देखिए आपको फर्क नजर आने लगे। बिल्कुल सही। वही बात है ना, अभी 3 साल पहले मैं स्क्रीन पे तुम्हारी तरह ही मैं भी चैट लिखे जा रहा था कि सर टेक माय नेम, ये सब लिखता था मैं भी। बस अब 3 साल बाद मैं स्क्रीन के अब इस साइड खड़ा हूँ। वही बात है। एंड सर बच्चे क्या गलती करते हैं, यूं सोचते हैं कि यार जब सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी ना, मेरे पास सारे मटेरियल आ गया, मैं एकदम डिसिप्लिन में आ गया ना, मैं तब मैं स्टार्ट करूंगा। वो वेट करते हैं कि परफेक्ट मूवमेंट जब हो मैं तब स्टार्ट करूंगा। तो भाई परफेक्ट मूवमेंट कुछ नहीं है, तुम जब चीजें स्टार्ट करने लगोगे ना तब धीरे धीरे परफेक्शन पे जाओगे। ये सोचते हैं कि यार बाकी लोग तो, मेरा दोस्त तो 12 घंटे पढ़ ले रहा है, 10 घंटे पढ़ ले रहा है, मैं क्या करूं, कोई 16 घंटे पढ़ ले रहा है, मेरे से तो सीटिंग ही नहीं हो पा रही। सर ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ 11th की स्टार्टिंग में, मेरे से टिक के पढ़ाई नहीं जाता था। मेरे को तो चाहिए 1 घंटे बैठ गया मैं, अब मेरे को कुछ चाहिए, मटर गश्ती चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई कि 11th के एंड तक, फिर 12th की स्टार्ट में कि अब मैं अपने कंसिस्टेंटली पढ़ सकता हूँ। मेरा जितना मन कर रहा है मैं आराम से 10-12 घंटे आराम से पढ़ सकता हूँ। सही है। और वो चीज भाई, मैं इतना मटरगश्ती इंसान था फिर भी मैं उस स्टेज तक पहुंच पाया, तो यार तुम तो आराम से कर ही लोगे। अच्छा, एक चीज और भी है, मतलब जैसे हम इन लोगों से कहते हैं बच्चों से हमेशा कि अब 12th में आ गए हो, अब कम से कम सीरियस हो जाओ। जी सर। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं अगर उस तरफ हूं ना, और मुझको यहाँ टीचर ये बोले कि फैजल अब सीरियस हो जा, अब तू 12th में आ गया है, अब तुझे तमीज से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं अगर उधर बैठा हूं तो मैं ये सोचूंगा यार सर मुझसे क्या ये कह रहे हैं कि आज ही से मुझे 14-14 घंटे पढ़ाई करनी है, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये सोच के ना मुझे घबराहट सी होने लगती है। तो क्या ये सही है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि यार सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही उल्टा खड़े हो जाओ। सीरियस होने का मतलब यार तुमने बहुत मकारियां की थी, कुछ कमियां रही थी तुम्हारे अंदर। जैसे अभी निशान बता रहा है 1 घंटे से ज्यादा बैठा ही नहीं जाता, तुम्हारे साथ भी यही सब दिक्कतें, यही दिक्कतें 11th में रही होंगी। 1 घंटे बाद सर मम्मी को परेशान करने चले गए, कहीं फोन चलाने लग गए, छोटे भाई को छेड़ने लग गए, नमकीन खाने लग गए, बिस्किट खाने लग गए, समझ लो। तो वो टाइम वेस्ट हुआ है। अब तुमसे अगर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना शेड्यूल को मेंटेन करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज से ही 15 घंटे पढ़ना है। इसका ये मतलब है कि यार थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप अगर आज 3 घंटे 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, आपने अपने पढ़ाई को 2.5 घंटे करने की कोशिश की, फिर आपने अपनी पढ़ाई को 2.25-3 घंटे तक खींचा, और सब मजे मजे में आपको देखने को लगेगा अरे यार ये तो सही हो गया, अब तो मैं 1.5 पौने 2-3 घंटे कुर्सी पे बैठ जाता हूं। और यही धीरे धीरे करना है, ये आज से ही नहीं करना है। तो यही निशान भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये हम धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, ये तैयारी की जा सकती है। तुम्हारी रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, भाई रैंक यार तुम कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। जो आदमी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है ना, और वो भी कंप्यूटर साइंस में, उससे रैंक नहीं, उससे सर झुका के बात की जाती है, और तब तक झुका रखा जाता है सर जब तक खुद आईआईटी में ना पहुंच दिया जाए। समझे बात को। बड़ा भाई ये तुम्हारा जैसा कह रहा है, आंख बंद करके सारी बातें फॉलो करनी चाहिए, और तुम्हें बहुत ज्यादा ये सारी बातें समझाई जा रही। चलिए अच्छा निशांत, एक चीज और बताओ। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि सर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। जी सर। अब स्कूल वाले कभी कभी परेशान भी करते हैं
कि भाई तुम्हें आना है, तुम्हें ये पेपर करना है, तुम्हें ये होमवर्क करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, इसके अलावा स्कूल के काम मेरे है को ना, भी करा है ना, स्कूल के काम है। हाँ है। और साथ में हम लोग इन लोगों को जेई के लिए भी बिल्कुल। उकसा रहे हैं। तो ऐसे में यार थोड़ा सा मैनेज करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, और ये नॉर्मल है, ये हाँ, बच्चे ये बच्चे तो हैं, और ये करना पड़ता दर्द है ना, ये दर्द है, मैं मानता हूं। और इसका अब इसका पता नहीं इलाज भी कुछ है कि नहीं, लेकिन ये कि दर्द है, हम सब एग्री करते हैं। थोड़ा सा निशान से पूछते कि ये भी स्कूल जाता था और इसको भी हम लोग परेशान करते थे, पढ़ ले, तो कैसे थोड़ा बहुत मैनेज करना, इनको थोड़ा सा आइडिया दो कैसे सर करें। 11th की स्टार्टिंग में तो मैं स्कूल जाता था, ठीक फिर है। 11th की एंड में फिर मैंने स्कूल वालों से बात कर ली कि यार मेरे को डमी कर दो, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। और ये बात रही प्रैक्टिकल की, तो स्कूल वाले ये जो प्रैक्टिकल वाली चीज है ये तभी आती है जब मेंस वेंस का पास आ जाता है ना, जब कमी समय होता शुरू हो है। जाता है, एक तो लास्ट में सिलेबस भी थोड़ा तेज चल रहा होता है, सही है। सिलेबस जेई का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सही 12th का बैकलॉग भी बन गया थोड़ा बहुत, 11th तो बची रही है, रिवीजन कैसे करे दोनों चीज का और प्रैक्टिकल के लिए। और तो मैंने सर यूं कर लिया था कि जब मेरा जेई का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कि मान लो मैं बोर हो गया, कि मैं हो गया मेरा बहुत, ठीक है, तो मैं क्या करता था, गाने वाने चला ली और प्रैक्टिकल अपने लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं, इनके दिमाग में ना एक बहुत बड़ा डाउट ये रहता है, और हम समझा समझा के थक चुके हैं कि बोर्ड की तैयारी और जेई की तैयारी बिल्कुल अलग है। यार इन लोगों को थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हैं कि यार तुम गलत मत सोचो भाई, किसके कहने पर आ रहे हो, है ना, थोड़ा सा निशान बताओ कि भाई मुझे लगता है यार सिलेबस तो सेम ही है ना, तो अगर एक बच्चा समझदारी से करे तो दोनों तैयारी एक साथ कर सकता है। ऑफ कोर्स सर, मैंने भी कोई बोर्ड्स की अलग से तैयारी नहीं करी थी, पीसीएम जो तुम्हारा होता है वो जेई से निकल जाता है। एंड बात रही एडिशनल सब्जेक्ट की, मान लो इंग्लिश, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन जो भी है, आपको बताइए बोर्ड्स के पेपर में कितने दिन की छुट्टी रहती है, सही बात है, वो तब हो जाता है। बिल्कुल, मैंने उन्हीं दिन में वो एडिशनल सब्जेक्ट उठाए थे एंड मेरी 95% आ गई थी बिना कुछ करे। मतलब जो खुद कह रहा है कि मस्ती में म्यूजिक सुनते सुनते कुछ काम कर लेता था, प्रैक्टिकल लिख लिया, म्यूजिक का वैसे ही उसके 95% वैसे ही आ गया। तुम समझो बात को, डरो मत प्लीज, है ना, प्लीज डरो मत। बोर्ड्स की तैयारी और जेई की तैयारी या नीट की तैयारी, इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो हम लोग करवाते हैं, उसमें मुझे ऐसा ही लगता है ये दोनों एक जैसी ही है। आप इसको जितना अलग समझेंगे आपको उतना ही अलग नजर आएगा। बस थोड़ा बहुत लिखने का तरीका है, थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस है, उसको बीच बीच में आप देख सकते हैं, बीच बीच में आप बोर्ड्स के पीवाईक्यूज से ये चीजें डिस्कस, सैंपल पेपर से सीख सकते हैं। यार थोड़ा सा अकल लगाओ भाई, करना है या नहीं करना ये डिसाइड कर लो ना। अगर नहीं करना है फिर तो लाखों बहाने, और अगर करना है फिर तो एक ही रास्ता है, अरे सर मुझे टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं सैंपल पेपर्स को देखूंगा, मैं बोर्ड्स के पीवाईक्यूज को देख लूंगा बीच बीच में। आपने सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ा सर, सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ते ही मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी के पन्ने फड़ 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 फड़, पहला चैप्टर मोलैरिटी आती है, वेपर प्रेशर आता है, चैप्टर खत्म सर। अब पीछे के सवाल उठाए, खड़ाखट सवाल लगा दिए और उसके बाद बोर्ड्स के पीवाईक्यू उठा के देख लिए, आपका वही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं बताऊं, इतना तुमने कर लिया तो तुम्हारा मेंस का काम भी खत्म हो गया। जेई मेंस में भी तो ये आता है यार। तो इसलिए ये दो अलग अलग तैयारियां नहीं है, ये दोनों तैयारियां सिमिलर हैं। इसलिए अननेसेसरी अपने आप को बेवकूफ या कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो यार, है ना। जो निशांत, ये वाली बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही लगती है। अब मुझे एक दो सवाल और पूछने, मैंने देखा बच्चों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी मटेरियल को लेके बच्चे जान खा लेते हैं। सर हम तो 50 किताबें लगा लेंगे, हम दुनिया जीतना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस किताब से कोई सवाल छूट जाए, हम तो सर सब लेके आ गए। क्या तरीका है यार स्टडी मटेरियल ये पढ़ने का? सर एक तो देखो वो बात है ना, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आपके जो स्टूडेंट में से किसी की रैंक 1 आ जाएगी, किसी की 1 लाख आ जाएगी, टीचर तो सेम ही है, वही बात है। अब मटेरियल तो सेम ही है ना, वो करने वाले पे डिपेंड करता है। एंड सबसे पहली चीज, अपने टीचर की बात सुनो, उसने बताया कि भाई मेरे नोट्स ये हैं या ये बुक फॉलो करो, एडिशनल में मॉड्यूल्स है, तुम्हें तुम्हारी कोचिंग के खुद के मॉड्यूल्स है, तुम्हें डेली डेली एचडब्ल्यू भी मिल जाता होगा। आज जो तुमने क्लास में पढ़ा, तुमने क्लास में ढंग से पढ़ा भी या नहीं, क्या पता क्लास चला रख के सो गए, पता ही नहीं चला, तो उसकी चेक तो करो कम से कम तुमने पढ़ाया नहीं ढंग से। उसके लिए डेली अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मॉड्यूल्स लगा लो, एंड जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो उसी के मॉड्यूल्स लगाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें डेली डेली एचडब्ल्यू मिलता रहेगा। सही। और स्टडी मटेरियल भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम अगर पीडब्ल्यू के बैच का मटेरियल ही कर पाओ 100%, तो यार तुम्हारे लिए जो हमारे मॉड्यूल मैं सलाम करूंगा। देखो मैंने तो देखे हैं और हम आपस में टीचर्स भी डिस्कस करते हैं। मैं तो कई बार हैरान हूं कि अपने जो मॉड्यूल है उसमें लेवल्स बने हुए हैं। तुम लोग भी अपना मॉड्यूल देखोगे तो उसमें लेवल्स बने हुए हैं। उसमें यार एक लेवल ऐसा भी है जो बिल्कुल बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सवाल दे रखे हैं, डिटेल्ड डिस्कशन पर रिलेटेड है, और एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें 10, 12, 15 सवाल है पीडब्ल्यू चैलेंजर्स, जो चैलेंजर्स। यार उसके सवाल तो मैंने खुद पहली बार देखे हैं, 24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। उन्हीं में से करीब 60-70% मुझे सवाल ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल नए बना दिए गए, बिल्कुल नए।
यानी मुझे ऐसा लगता है जो अपना पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में 0 से लेके लास्ट लेवल तक के हर कैटेगरी को केटर किया गया है। आप चाहे बोर्ड्स ले लें, चाहे जेई मेंस ले लें, हमारा मॉड्यूल बेस्ट है। और मैं हर बार बोलता हूं, इवन अलग सर के सामने भी बोल चुका हूं ये बात, कि जो नई दुकान के सामान होता है ना, जो नई दुकान का मॉड्यूल होता है, वो सबसे मस्त होता है, सबसे ताजा। रीजन क्या है? उसमें से हम समझ लो अलग अलग दुकानों का सामान निकाला और उसमें से जो बढ़िया मसाला तैयार हुआ वो परोस दिया ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है वो सबसे बेहतरीन मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें सारे खास बातें इंक्लूड की गई हैं, साथ ही साथ नए नए तरीके के सवाल और अलग अलग कैटेगरी से उनको बांटा गया है। टॉपिक वाइज सवाल डाले गए हैं, चैप्टर में जबरदस्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे डाले गए। तो जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, मुझे ऐसा लगता है किसी भी चैप्टर के अगर 200 सवाल लगा ले, है ना, या सफिशिएंट रहते हैं यार। हम समझ अब क्या बच्चे की जान लोगे यार, 200 सवाल आप समझ रहे हैं एक एक चैप्टर के, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 36 किताबों के नाम बोलेंगे तो निशान भी किताबों के नाम बता सकता है, मैं भी तुम्हें किताबों के नाम बता सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं। किताबें पढ़ी अभी भी, बताइए, जो मैंने टच भी नहीं करी कितनी होंगी? टच भी नहीं करी। आप देख लो ना, नई नई किताबें रखी हुई है। तुम ये गलती मत करना भाई। हालांकि अब निशांत ने जो किया वो उसकी वजह से वो यहां जो कमियां रही उसकी वजह से वो यहां नहीं आया। इसने कुछ चीजें एनालाइज कर ली बहुत जल्दी कि भाई ऐसा ये गड़बड़, ये नहीं करना, ये गड़बड़, ये भी नहीं करना। तो वो अगर तुम एनालाइज कर लो कि भाई कि हमें यही करना है, इसने भी कुछ फिक्स कर लिया कि भाई ऐसा सर की कॉपी होगी, सर के डीपीपीज होंगे, सर के कुछ सवालात होंगे जो वो क्लास में कराते हैं, प्लस अपना मॉड्यूल पकड़ो, खत्म करो बात। उसके अलावा जब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इस जगह पहुंचने के लिए, तो फिर अननेसेसरी 36 किताबें खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एंड एक सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का और भी सबसे बढ़िया सोर्स है टेस्ट। सही है, आप टेस्ट देते हो, यू थोड़ी आपके 300/300 मार्क्स आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे जो आपने नहीं करे होंगे, उनको सीखना है, वो सवाल तो उनकी क्या कर सकते हो तुम, अलग से नोटबुक लगा सकते हो या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। कोई नया कॉन्सेप्ट तुमने सीखा, सही है, तो भाई जेई तक तुम कितने सारे टेस्ट दोगे, कितने सारे नए नए क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से 50 के आसपास, 45-50 के आसपास इनको 2 सालों में टेस्ट मिल जाते होंगे, 50-60 के अलावा। ये तो वो टेस्ट है जो बैच के टेस्ट हैं। हम AITS और ये सब रियल टेस्ट इन सबको तो अलग कर रहे हैं, और भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं। 100 टेस्ट करने को मिल जाएंगे यार, क्या चाहते हो यार। और मस्त रहो भाई। निशांत ये सब करके यहां पहुंचा है और इसलिए इसको बुलाया भी गया है ताकि ये तुम्हें अपनी भाषा में समझा सके, तुम्हारी भाषा में समझा सके कि यार लोड मत लो, बस थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा सचेत हो जाओ। जो कमियां लास्ट टाइम रही उन कमियों को अवॉइड करो, वो कमियां दूर करो बस। सर मैंने तो अलग से नोटबुक ही लगा ली थी, जो टेस्ट में नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं मैं उसको ऐड ही करता गया, नोटबुक भर गई। सही है, ये देखिए, ये भी कितना अच्छा तरीका है। टेस्ट में जो जो कमियां रही उसको नोट करते रहिए, आप वो सारी चीजें सीख जाएंगे। जो आती थी वो तो आपने टेस्ट में करी थी, जो नहीं आती थी वो भी सीख गए। तो आप सोचो जेई का एग्जाम जब आप देने जाएंगे उस टाइम पर कितनी तैयारी के साथ आप पेपर देने बैठेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब तभी तो रैंक आती है। सर वही देखो, कंटेंट लिमिटेड ही करा है अपन ने, क्लास का मटेरियल करा है, लेक्चर देखे अच्छे से, डीपीपी करिए, मॉड्यूल्स करें, PYQs करें, टेस्ट ही दिए। ऐसे अपन ने कोई एडिशनल कोई फॉरेन ऑथर की बुक या कोई 500 सवाल लगा लिए, 200 सवाल लगा लिए। इन्हीं सब में कितना ज्यादा कंटेंट आ रहा है अपने पास, कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इन्हीं को अच्छे से सीख लो, इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, तो भाई अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो गई तो कोई भी सवाल आएगा तुम आराम से कर ही लोगे। अच्छा निशांत यार, एक चीज ऐसी है जो हम इनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली तुम ही जैसे बच्चे ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे साथ ये डिस्कस नहीं करते हैं, या करते हैं तो हम फिर उसका जवाब ही नहीं जानते, है ना, कि सर वो ये दिक्कत हो रही है, या फिर सर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर और भी तमाम बातें। यार ऐसे में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमसे पूछ नहीं पाते। ऐसे में कुछ ऐसा नहीं हो सकता निशांत की इन बच्चों को तुम जैसे बच्चे ही गाइड करें, कुछ हम ये काम कर रहे हो, ऐसा कुछ तुम बता सकते हो सर ना, अभी बैच में फीचर भी तो आया है 1-to-1 मेंटरशिप। भाई ये तुम्हें बहुत खास बात बताने जा रहा है, और ये काम सिर्फ निशांत या निशांत जैसा एक बच्चा कर सकता है। हम ये काम नहीं कर सकते जो ये निशांत से करवाने के लिए हम लोग कह रहे हैं। आप सुन लीजिए ये 1-to-1 मेंटरशिप क्या चीज है और निशांत तुम्हारी मदद कैसे करेगा, और बहुत जल्दी निशांत आपको नजर आने लगेगा अपने बैच में। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो आपकी सारी दिक्कतें। निशांत जरा बताओ 1-to-1 मेंटरशिप है क्या यार? देखो सर, आपको भी पता है, अब जो जेई का बच्चा, जेई की तैयारी करने वाला बच्चा, ज्यादा उम्र तो उसकी होती नहीं है, वो भी थोड़ा चुलबुला ही रहता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। अब टीचर तो क्या बताएगा कि हाँ भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये सवाल है, अब वो ऐसे थोड़ी बता सकता है, उसने बच्चे बन के तैयारी थोड़ी करी, उसे थोड़ी पता है कौन सी समस्या आ रही है। और हमारे टाइम पर यार हमें भूल गए क्या दिक्कतें होती है। सही। अब जो बच्चा समझ लो जो तुम्हारी ही स्टेट से गुजरा हुआ हो, उसने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हो जो तुमने करी हो, लेकिन उसने जो रिजल्ट निकाला है वो आज उसी ड्रीम कॉलेज में, जिस ड्रीम कॉलेज का तुम सपना देखते हो। सही है।
जिसका तुमने वॉलपेपर लगा रखा हो, क्या पता हम्म। आईआईटी दिल्ली की मेन बिल्डिंग का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही बच्चा तुम्हें गाइड कर दे, कि तुम्हें बता दे कि नहीं यार ये चीज तू गलत कर रहा है, या फिर ऐसे तुझे करना चाहिए, ऐसे अपना शेड्यूल बना ले, तो आई थिंक उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो इंसान तुम्हारी आने वाली जिंदगी जीकर एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया है, उसी से तुम पूछ रहे हो यार, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ही समझ सकते हो यार। हाँ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तुम में से कितने बच्चे आईआईटी दिल्ली आएंगे अब, फिर सही है। मेरे को पकड़ लेंगे, अरे भैया आपको तो देखा था उस सेशन में। बिल्कुल सही है। अभी खुद पकड़ लेते हैं, तो बिल्कुल वही सही। बात है। इसलिए मेंटरशिप का फीचर यार मेरे को देखो जलन होती है सर, हमारे तुम्हारे टाइम पे नहीं था मेंटरशिप सही है यार, ये नया ये तो फीचर अलग बहुत करने, चलो नहीं अच्छा ठीक है, भी लेकिन इनके लिए तो बहुत सही अच्छा है। यार, इन बच्चों के लिए हाँ, तो कम इनके से कम लिए तो फायदा बहुत है। बढ़िया है। निशांत ऐसा, जैसे मान ले मैं बच्चा हुआ छोटा और हाँ, मैं, तू मेंटर है मेरा, हाँ। तो मैं ऐसे इस तरह के सवाल भी पूछ सकता हूँ कि भैया वो सुबह उठा नहीं जाता, बिल्कुल। तो रात में देर से पढूं या सुबह जल्दी उठ के अरे पढूं, कुछ क्या भी चीज बेटर पूछो हो? मेरे से। तो ये तुम समझ रहे हो, ये सब वो सवाल है जो तुम हमसे डिस्कस नहीं कर पाओगे। अगर तुमने चैट में कभी पूछा भी तो शायद हम इग्नोर कर देंगे या हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी तेज चैट चलती। लेकिन इस मेंटरशिप में, 1-to-1 मेंटरशिप में, आप सोचिए आपके सामने निशांत होगा, आप इससे फेस टू फेस बात कर पाएंगे, इससे चैट कर पाएंगे, इससे वीडियो कॉल कर पाएंगे। उस बच्चे से आप पूछ रहे हैं भैया टाइम टेबल का कुछ आइडिया दे दो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूं, एक ऐसा रफ टाइम टेबल बना के दे सकते हो कि मैं 3 बजे घर लौट के आता हूं, उसके बाद मैं रात में 12 बजे तक कैसे अपने आप टाइम को मैनेज करूं, क्लासेस के साथ कितना पढ़ूं, या पहले फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूं, 3 सब्जेक्ट पढ़ूं। आप सोचो, बिल्कुल उस बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर जो भी आएगा वो आप इस बात को मानेंगे कि ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि इसने ये किए हैं, इसने ये करके ही यहां पहुंचा है। तो ये जो 1-to-1 मेंटरशिप है, इसका तो फायदा अगर तुमने नहीं उठाया तो मुझे लगता है तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। जब ये 1-to-1 है तो मतलब मैं तो ये मानता हूं कि अगर मान लीजिए मैं और निशांत दोनों लोग अवेलेबल है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, तो उस बच्चे को निशांत से 1-to-1 मेंटरशिप लेनी चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि ये वो बच्चा है जिसकी वो सारी दिक्कतें रही हैं जो दिक्कतें तुम्हारी थी। हमें नहीं पता हमारी इतनी सारी दिक्कतें थी या नहीं थी, या कुछ नई दिक्कतें थी, बट हम तो सब भूल चुके। बट निशांत अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले इन सब परेशानियों से गुजरा है। इस बच्चे से अगर आपने मेंटरशिप नहीं यूज की या मेंटरशिप नहीं ली तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले, जो हम इस तमाम डिस्कशन में जो तुमसे ये जो कम्युनिटी के अंदर जो हमें कमियां बच्चों की दिखाई दी, उनमें जो सबसे पहला फायदा या सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है, तुम्हारे सारे दर्द को दूर करने की सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, वो निशांत या निशांत जैसे कुछ टॉप के जो स्टूडेंट्स हमारे, उनकी 1-to-1 मेंटरशिप होनी चाहिए। मेरा मानना यह है, यह सबसे पहली बात होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि निशांत ये बताओ सर, नेवर ट्रस्ट टॉपर, पर्सनल प्रॉब्लम्स, अरे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम पूछ सकते हो यार। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम्हें जैसा भी करना है तुम पूछ सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात निशांत ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट जब हम देते हैं जी सर, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो सब चीजें हमें टेस्ट में ही समझ में आती हैं। जैसे मुझसे 3 घंटे बैठा नहीं जाता, फिजिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचता, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचता, या जब शुरू में मैथ्स करता हूं तो फिर इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूं कि मुझे बाकी में सवाल गलत कर देता हूं। तो यार ये जो दिक्कतें आती, कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट टाइम पे शुरू नहीं कर पाता हूं, कई बार ऐसा होता है बार बार प्यास लगने लगती है, कई बार ऐसा लगता है टेस्ट करते वक्त भूख लगने लगती है। यार ये जो दिक्कतें हमारी, इन दिक्कतों को दूर करने के क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि उस बच्चे को अपने मेन एग्जाम से पहले, जो उसका आईआईटी का मेन एग्जाम होगा, जेई का, जिसमें वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहा होगा या फिर आईआईटी का एडवांस का पेपर दे रहा होगा, उससे पहले ही उसको कुछ प्रैक्टिस करा दी जाए इस तरह के माहौल की? सर जैसे मैं अपना बताऊं, जो ऑनलाइन वाले टेस्ट होते थे ना, उसमें मान लो मेरे से सवाल नहीं हो रहे तो मैं कई बार बंद कर देता था कि छोड़ो यार क्या टेस्ट दे रहे, किसी को क्या पता लगेगा ऑनलाइन में। तो वही बात है ना, ऑनलाइन में थोड़ा डिसिप्लिन वाली रहती है। अब आप कह रहे हो कि कोई ऐसा ऑफलाइन टेस्ट जो बच्चा वहां जाए, उसका कोई एडमिट कार्ड आए, मतलब जैसा ऐसा हो गया कि भाई मैं तो आईआईटी का पेपर देने आया हूं, वो माहौल, ताकि मुझे पहले ही पता चल जाए कि जैसे ही पेपर, एनवायरमेंट कि पेपर देते वक्त सबसे पहले तो मेरी जान सूख जाती है अगल बगल के 20 बच्चों को देखकर। ये तुम्हें तभी समझ, सोचो आईआईटी के पेपर के दिन तुम आईआईटी का पेपर देने गए और वहां तुमने बगल में देखा, रे यार ये बच्चा तेल वेल लगा के आया बालों में, चश्मा उश्मा, ये बहुत स्टूडियस है यार, इसने लग रहा है बहुत तगड़ी तैयारी की है, हम तो लल्लू हैं। समझ बात को, ये माहौल तुम्हें आईआईटी के पेपर के दिन लगेगा तो तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सोचो अगर यही वाले माहौल हम तुम्हें पहले ही दे दें कि वैसा तुम्हें इस तरह के तेल वाले बहुत सारे बच्चे, चश्मा लगाए हुए तुम्हें बगल बगल में बैठा के दे दिए जाए, तो ऐसे में आप पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेंगे, नहीं यार ये सब होगा, ये सब हमारे साथ होगा। जब तुम फाइनल एग्जाम में ये सब देखोगे तुम्हें क्या लगेगा, ये सब देख चुके,
कुछ नया नहीं है, हम सब यूज टू। ये किस नाम से है ये हमारा ये जो फीचर है? सर आरटीएस करके होगा, आरटीएस, रियल टेस्ट सीरीज उसका के नाम नाम से, ही बिल्कुल रियल सही। टेस्ट रियल सीरीज है। टेस्ट सीरीज का एक बहुत खूबसूरत फीचर पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है, और इसका फायदा बच्चों ने पिछली बार उठाया भी है। और तुम्हारे लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम है, उसी तरह से आरटीएस का भी हमारा जबरदस्त प्रोग्राम है। आप रियल टेस्ट सीरीज को यूज करिएगा, आप रियल टेस्ट का जो फील है टेस्ट की, जो उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम बता भी दिए जाएंगे, आपको टेस्ट की रियल फील आएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है हमारा मॉड्यूल साथ ही साथ ये आरटीएस का जो फीचर है और ये जो 1-to-1 मेंटरशिप का जो फीचर, ये सबसे बेहतरीन फीचर होगा इन तमाम समस्याओं को दूर करने का। और ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि निशान जैसे बच्चों ने ही ये बताया है कि सर ये कमियां हैं, इनको दूर करने के सबसे अच्छे तरीके जो हमें समझ में आते हैं वो ये 3-4 तरीके हैं। बिल्कुल तो सर, भाई हमारे टाइम पे तो नहीं थे ना ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वही बात है, अब तो निशांत अगर तेरे टाइम पर होता तो तू तो कहां होता यार, तू ये बता, सब है और इससे ऊपर कहां जाता होता? इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। खैर, तो इसलिए शायद तुम्हारे टाइम पर नहीं भी था। तो भाई मेरे हिसाब से ये जितनी भी दिक्कतें रहीं, निशान ने तुम्हारे प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की है और खूब कोशिश की है। तुम बाकी सर और कोई भी डाउट है 1-to-1 बस मेंटरशिप में आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से कितना 5-7 दिन बाद तुम इनको दिखाई देने हाँ, लग जाओगे। तो ये 5-7 दिन बाद आपको निशान दिखाई देने लगेगा ऐप पर, और आप जो है मन से जो भी आपको समस्याएं हैं वो समस्याएं जो है वो, है ना, हाँ, तुम्हें अब जितनी भी ये सारी समस्याएं हैं तुम्हारी, ये सारे सॉल्यूशंस, वो सब तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे। मतलब समझ लो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ये सेशन इसलिए भी लेना चाह रहे थे ताकि हम तुम्हें ऐसे बच्चे से मिला सकें जो इन प्रॉब्लम से गुजर चुका है और सॉल्यूशंस इसी के पास था। ऐसा नहीं है कि हमें रात में सपने आते हैं कि हमारी जो टेक टीम को कि ये वाला प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना चाहिए ना। ये टेक टीम इन्हीं तरह के बच्चों के साथ रात दिन बैठती है ये जानने के लिए कि भाई बताओ तुम्हारी दिक्कतें थी क्या और तुम चाहते क्या हो हमसे। इन लोगों ने बताया कि भाई ऐसा अगर हमारे टाइम पर ऐसा होता तो हम बैंड बजा देते दुनिया की। इन्हीं लोगों से सॉल्यूशंस पता चले हैं, इन्हीं लोगों से प्रॉब्लम्स पता चली हैं और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने की। तो भाई निशांत बहुत बहुत शुक्रिया तुम यहां पर आए, क्योंकि हमारी बात तो क्या ही मानते ये, लेकिन तुम्हारी बातों को ये बहुत सीरियसली लेंगे और मुझे लगता है कि शायद हमारे इस सेशन से और आगे हम कोशिश करेंगे किस तरह के निशान को बुलाया जाए, निशान जैसे और भी बच्चों को यहां बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें समय समय पर थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके, ताकि तुम्हें ये लगे कि यार ये सब जो हमारे साथ हो रहा है सब नॉर्मल है ना। तो भाई निशांत का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे एक बार निशांत को थैंक यू बोल देंगे। भाई बड़ा भाई है तुम्हारा, है ना, तो जितना भी इसने बातें तुम्हें समझाई हैं वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात और निशांत से, आखिरी बात और बस 1 मिनट की बोलना चाह रहा हूं निशांत, बस तुम मुझे एक फाइनल मैसेज इन बच्चों को क्या देना चाह रहे हो? एक फाइनल, बिल्कुल समझ लो बात को कि भाई ऐसा है, सब हो गया जो हो गया, लेकिन अब एक निशांत का फाइनल मैसेज आपके लिए है, फिर आपसे ही मुलाकात करता रहेगा, लेकिन एक फाइनल मैसेज। और मेरा कहना मानो, जो ये बोलने जा रहा है उसको जरूर मानना यार, क्योंकि अगर वो तुम मानोगे तो तुम देखोगे मजा आ जाएगा तुम्हारी लाइफ, है ना। देखो भाई, एक फाइनल एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारी जेई की जर्नी है ना, वो एकदम साइनेक्स वाले कर्व की रहेगी। सर एक दिन तो लगता है मेरा आईआईटी नहीं होगा तो किसका होगा, दूसरे दिन लगता है मेरा आईआईटी तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अच्छे दिन बुरे दिन आते रहेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है रेदर देन की मोटिवेशन। अब मान लो आज मैं आया हूं तुम्हारे सेशन में, तुम खुश हो गए, वाह यार इसने तो मेरी प्रॉब्लम्स थी इसके पास, इसने तो आईआईटी क्रैक कर लिया, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आया, अरे मैं भी कर दूंगा अब तो। अगले दिन फिर वही, तो अच्छे दिन बुरे दिन आते रहेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन पे फोकस करना है रेदर देन मोटिवेशन। डेली डेली, कब तुम, आज तुमसे सीटिंग नहीं लग पा रही 1-2 घंटे की भी, कब तुम 10-12 घंटे तक पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फाइनल मैसेज रहेगा, यही रहेगा कि कीप गोइंग। बिल्कुल सही, यानी निशांत का फाइनल मैसेज है कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, बात खत्म, है ना। कंसिस्टेंट रहोगे तो खुद मोटिवेटेड रहोगे। बहुत बढ़िया। कॉलेज लाइफ तो यार बढ़िया ही चल रही है, देख लो अभी ये सब अब ये मुद्दे पे आए, मैं यहाँ पर सही, सर के साथ खड़ा हूं। इनकी क्लास चल रही है, मेरे ख्याल से शायद इनका ट्यूटोरियल्स वगैरह इस टाइम इवनिंग में होते हैं, तो ट्यूटोरियल्स वगैरह सब चल रहे होंगे, ये है वहां पर, आप समझ रहे बात क्यों। इनके दोस्तों ने धीरे से यस सर हो गई, अटेंडेंस वहां लग गई है, ये यहाँ मजे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये लाइफ है। और क्या जानना चाहते हो कॉलेज लाइफ के बारे में? समझ लो क्लासेस की टेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से पढ़ाई इतनी हो ही जाती है कि सीजीपीए वगैरह ठीक ठाक आ ही जाता है, कोई ना कोई तो नोट्स बना ही रहा होगा आज भी बैठ के, कनेक्शन मैटर, पढ़ने वाले बच्चे तो आज भी पढ़ रहे हैं, वही पढ़ाएगा, वही पढ़ा देगा,
लास्ट के 2 दिन और बैठ गया, कंपनी उसको तो समझ लो मैगी वैगी खिलाई, हो गया सेट एकदम। तो ये सब यार समझो, और ये हमसे ज्यादा तुम कर लोगे, मतलब और तुम चालाक आदमी हो, तुम और अच्छा कर लोगे, बट ये कि किसी तरह से वहां पहुंचो यार। सही उसके बात। बाद की लाइफ के बारे में तुम्हें बता ही नहीं सकता यार, कितना समझ लो कितनी आवारागर्दी होती होगी, आप सोच नहीं सकते। सामने बता भी नहीं SDA, सकते ना हाँ स्क्रीन पे। वही वही दिक्कत, सब दिक्कत वही सेंसर्ड, है। सामने SDA मार्केट अपना पहुंच गए, हर शाम में वहीं खड़े रहते हैं, समझ लो शोर शराबा मचा रहता है, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो भाई ऐसा है कि लग के कोशिश ये करना। देखो GF, हाँ बस ये इनकी सोच सर इनकी, IIT नहीं, IIT दिल्ली CS वो मैटर नहीं करता, GF है या हाँ नहीं वो मतलब बताओ। बिल्कुल, मतलब IIT दिल्ली CS का मतलब ही यही है कि अब बंदे के पास कम से कम 2-4 जो है अरे सर, जरूरी है ना। तो ये तुम सेंसर्ड है, आप कैसे बताएं तुम्हें, है ना, ये सब बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना, सब है, आप समझ लीजिए वो सब है, हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक। तो इसलिए मस्त रहो, खूब कोशिश करो, और निशांत की बातों सीलर पर ध्यान। MDH हाँ नाम लिख रहे सर मेरा। सही, बहुत बढ़िया, तो ये सब जानते हैं भाई तुम्हें, है ना। और तुम जो है हॉस्टल लाइफ तो है यार बढ़िया, बिल्कुल, हॉस्टल लाइफ तो। हॉस्टल लाइफ, यार अब ये सब बातें तुम बताओ कैसे बताएगा तुम, अब तुम एक बार जाओ, मिलो निशान से वहां IIT दिल्ली जाकर, और क्या सर बताया मिलते जाए। भी है मेरे को, मैं बच्चे क्लास मिलते जा रहा होता हूँ, कभी कभार क्लास जाता हूँ ऐसे, हैं। तो कोई बच्चा पकड़ लेता, सर आपको तो देखा देखा लग रहा है, आप हाँ PW के सेलिब्रेशन वगैरह में आए थे तो। नहीं तो बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम सिर्फ एक बार वहां पहुंच जाओ, उसके बाद तुम सोच नहीं सकते तुम्हें क्या मिलने वाला है। जी है ना? बिल्कुल तो सर। निशांत बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम यहाँ थैंक पर यू आए, सर। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आते रहना यार, बीच बिल्कुल, बीच में बुलाते रहेंगे, ये कभी कभी जो है ना हर 15-20 दिन बाद ये फुस हो जाती है इनके बाद, समझ लो बुला लेना साइन मेरे कर, को। समझ थोड़ा साइन कर। हाँ तो जैसे ये साइन कर नीचे आएगा ना, तो तुम्हें फिर बुला लेंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों को और वैसे भी अब तुम इन लोगों को मोटिवेट करते रहना, और हाँ मुझे लगता है ये लोग खुद मुझे बताएंगे चैट में कि आज हमारी सर भैया से बात हुई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो चलो ऑल द बेस्ट, हमारी थैंक तरफ यू से सर। फ्यूचर तुम्हारा बहुत ब्राइट हो, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे रास्ते पे निकल चुके हो, और तुम्हारा गोल जो तुम चाहते हो वो अचीव करो, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। पढ़ते रहना अच्छे से। सर ही बोले जा रहे थे।